हूँ आज के टॉपिक के अंदर में 10th पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ्स में वो फॉर्मूले फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ और उन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो खास तौर से मेरा फोकस रहेगा कि सेकंड ग्रेड में जो जो 9th-10th बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किन किन फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं और उन फॉर्मूलों को फटाफट कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन को सही कर लिया जाए। तो 10th में सबसे पहला जो पार्ट आता है सर्कल का, ठीक है, वृत्त का। अब फॉर्मूले भी पता है लेकिन सवाल कैसे आते हैं वो खास तौर से समझना पड़ेगा। सर्कल के अंदर सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, के चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल और इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको खास तौर से इसमें ध्यान में रखना है। तो मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ फटाफट। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1, ये है वृत्त का क्षेत्रफल जो आप अच्छी तरह से जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपके पास गिवन होगी तो ये अंदर वाला एरिया आप निकालोगे। फिर दूसरी बात आती है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें परिधि का मतलब क्या होता है, पूरी लंबाई होती है। अब आपको कि परिधि का तो आता है सूत्र में, सूत्र की बात नहीं है, वो सवाल पूछता है कि एक पहिया कितने चक्कर लगाए कि वो इतनी दूरी तय कर ले। तो पहिए के ये वास्तव में है क्या, ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं अगला वृत्तखंड के बाद। अब अगला टॉपिक आता है आपके, जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और मैं एक छोटा सा चाप ले लेता हूं, ये ए बी, और इस चाप की लंबाई आपके एल हो जाए, त्रिज्या आपके आर आ जाए और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में एंगल थीटा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इसको मैं ए से लिखता हूं तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इसमें कौन सा, ये वाला एरिया आ जाएगा अंदर वाला। अब चौथा इसी में आता है इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे और ये होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ये मिस्टेक नहीं हो जाए, क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 और यहाँ पाई आर थीटा 180, यानी कि देखो दो ऊपर नीचे हाफ हाफ कर दो। त्रिज्या आर स्क्वायर थी तो आर कर दिया, 360 था तो 180 कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इन पर सवाल आपस में घालमेल करके पूछता है। फिर मैं अगला पार्ट लेता हूँ, ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी भाई, ध्यान रखना, ये ए से बी, ये वाला ये चाप की लंबाई। फिर इसमें ध्यान रखना अगला आता है ए एल और आर में संबंध, ध्यान रखना है, इस पर सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा है। और एल क्या है, चाप की लंबाई, आर त्रिज्य खंड की त्रिज्या, तो सीधा सीधा ध्यान रखें आप, ए इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। इस पर इसने प्रश्न पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दे, आपको एल दे दे, आर निकालना हो, या इन्हीं में से कोई भी है। ये एक तरह से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की तरह है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करूं मैं 6, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब जैसे एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो ये वाला एरिया इसके अंदर ये पूछता है, ध्यान रखना। तो इसमें जैसे ये अंदर छोटा वृत्त है तो मैं इसको स्मॉल आर लिखता हूँ त्रिज्या उसकी, और बाहर वाला बड़ा है तो मैं उसको कैपिटल आर लिखता हूँ सुविधा के लिए, ताकि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो ये बड़े आर वाला क्षेत्रफल माइनस छोटे आर वाला क्षेत्रफल। और इसमें भी ध्यान रखना, पाई कॉमन लेकर के ने वैल्यू डायरेक्ट मत पुट करना, इसमें वो आर और आर के मान ए से देता है, जैसे वो 4 और 3 दे दे
तो आपको मतलब इस तरीके से हल नहीं करना है, ध्यान रख के गुणनखंड का लेना r प्लस आर, आर माइनस आर, फिर वैल्यू पुट करना ताकि इसमें जल्दी से आपके सही आंसर तक आप पहुंच जाओ। तो ये आपके इसमें हो गया आपके 6 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। थीटा का मान जो है वो गिवन नहीं होता है। एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको मालूम है कि 12, 3, 6 और 9, तो इसमें ध्यान रखना जो मिनट की सुई है, ठीक है ना, इसके बारे में वो क्वेश्चन करता है कि मिनट की सुई देखो आप यहां से यहां तक आएगी, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर वह कितना लेती है समय, 15 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितना समय लेगी, 90 डिग्री बटा 15, यानी कि 1 मिनट में जो समय लेगी वो 15 छंग यानी कि 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न आता है कि वो 5 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्यखंड है उसी से बनता है, क्योंकि वृत्तखंड जो बनता है, ध्यान रखना, ये वृत्त, ये त्रिज्या R1 और R2, और वृत्तखंड जो बनता है ये नीचे वाला पोर्शन ये है। तो त्रिज्यखंड से हमेशा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दो 360 और माइनस r² sin थीटा कर दो, ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। ये जो जरूरी चीजें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इन पर एक ने एक सवाल वो पूछता ही है और सबसे इजी है। इसका क्वेश्चन आप अगर फॉर्मूले याद करके जाते हो तो आपके सही हो जाएगा।